इस बार का हमारा लक्ष्य है कि हम देसा के अंदर भी जो स्नो फेस्टिवल करेंगे और वो दूसरी बार हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले। और लेकिन अब हमें चाहिए कि हम सराज एरिया को डेवलप करें और वो हम चाहते हैं कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। जब तक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनता है तो हमारे एरिया की डेवलपमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डोडा का अगर ताज है वो है लाल दमन। मैं हर जगह पे बात करता हूँ। और नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और इस समय हमारे साथ एक खास शख्स आकाश परिहार जी जो हैं, वो तेजस एक पहल जो एनजीओ है उसके फाउंडर है और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले ये अपने जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले हैं और इन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर बातचीत की है। हालांकि इस चीज़ को लेकर कि वहाँ बातचीत क्या हुई है अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहीं खुलकर किसी मंच पर इन बातों को रखा है और इसलिए हमने सोचा कि जब आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर आए हैं तो ज़रूरी हो चलता है कि आप किन मुद्दों पर उनसे बातचीत करने गए थे और क्या कुछ वहाँ से निचोड़ निकल कर आया है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जेके दर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी मतलब अच्छा डोडा में अगर आजकल देखा जाए स्पष्ट तो जेके दर्शन अच्छा काम कर रहा है। और आपकी जो मेहनत है और आपकी जो मतलब पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में लेके आ रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी आप एक प्रेरणा है, मुझे लगता है। आप जानते हैं कि हम इस बार दूसरी बार हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले। और हमारा जो पूरे टीम का हमेशा इनिशिएटिव रहता है कि हम अपने एरिया के लिए क्या बेहतर कर सकें, हम और रूट लेवल पे क्या किया जाए। आप जानते हैं कि हमारा डोडा का अगर ताज है वो है लाल दमन। मैं हर जगह पे बात करता हूँ और हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम सराज में हैं, तो हमारा सराज में अगर एक एरिया है तो वो है लाल। उस पे हम बीते सालों से एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके, और एडमिनिस्ट्रेशन खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रयास वहाँ पे कर रही है, टूरिज्म भी कर रहा है। पिछली बार विंटर फेस्टिवल और विशेष सर की अध्यक्षता में बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम हुआ जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आए। काफ़ी अच्छा हुआ और उसमें हमने देखा कि क्या कमियाँ हैं और वही कमियों को हम दूर करने के लिए एलजी साहब से भी मिले। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी सबसे मेन जो कमी दिखी मुझे और हर एक व्यक्ति को लगी, वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और पानी का सोर्स ही नहीं है वहाँ पे फ़िलहाल। और हमें जब भी हम टूरिस्ट से बात करते हैं उनका कहना होता है कि वहाँ पे होटल हो, जैसे भद्रवाह में डेवलपमेंट हुई है तो हमें भद्रवाह को मतलब नकार नहीं सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंटल है और लोगों का काफ़ी सहयोग है, उसमें काफ़ी लोगों का हाथ है उसको एरिया को डेवलप करने के लिए। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम सराज एरिया को डेवलप करें और वो तभी कर सकते हैं जब हम सब लोग, चाहे मीडिया के बंधु हों, पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल लोग हों, उन सबको एक साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। लाल दमन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप सारे मतलब लोग आपने एक तो लाल दमन की बात की, दूसरी बात आपने किस की? दूसरी हमने देसा की बात की, जो हमारी देसा वैली है, हमारा देसा के जो डिफरेंट, क्योंकि आप खुद देसा से तो आप भली भांति जानते हैं। और देसा एकमात्र, अगर हमारे सराज एरिया को अगर आप सही में टूरिज्म की बात करें तो देसा को हम नकारेंगे नहीं। और देसा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आयुर्वेदिक के हिसाब से, नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें वहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेंगी। चाहे आपको वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं, बाकी लोग रिसर्च कर सकते हैं, जो स्कॉलर्स हैं वहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन जब वो आएंगे तब जब उनकी रोड ठीक होगी। डोडा से आप अगर बागवा या देसा जाएंगे तो रोड की हालात जो है बहुत खस्ता हालात है। हम चाहते हैं, हमने वो भी डिस्कशन की कि रोड जो है वहाँ पे कम से कम जैसे भद्रवाह की रोड है वैसे हमारे देसा की रोड हो, तब जाके हमारे देसा को और वो वहाँ के जो लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सकती है। साथ ही साथ हमने डिफरेंट, जैसे हमारा अभी राई जो है हमारे डोडा में एक यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, आप जानते हैं, टूरिस्ट स्पॉट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है। लेकिन जिस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए उस तरह की नहीं हुई है, क्योंकि हमारा नियरेस्ट प्लेस है। अगर कोई भी मिनिस्टर आता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई डोडा में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे आप लंच करने किसी अफसर को ले सकते हैं, किसी मिनिस्टर को ले सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे लोग गर्मियों में आप ज़्यादा देखते हैं वहाँ पे हमारे युवा जाते हैं वहाँ पे वो स्विमिंग करते हैं, बहुत सारी और चीज़ें। ज़रूरत है इन चीज़ों को फ्लोरिश करने की, ज़रूरत है इन चीज़ों को और नक्शे में लाने की। और हमारा जो उसके साथ हमारा है कि डिस्ट्रिक्ट जो डोडा है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। जब तक डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बनता है तो हमारे एरिया की डेवलपमेंट होने में
थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि और हमारा एरिया बिल्कुल मतलब पहाड़ी टाइप है, और इसमें पहाड़ी टाइप में आपको चीज़ों को करने में बहुत सारी मुश्किलात मुश्किलें आती है। आती आपने देखा होगा रिसेंटली हमने स्नो फेस्टिवल किया, बहुत ज़्यादा 2-3 फीट बर्फ़ थी, उसमें हमने प्रोग्राम किया। कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश को लेके हम एलजी सर से भी डिस्कशन की। अभी हमारी जो सरकार है, अभी की करंट जो सरकार है, उनसे भी हमारे लोग मिलने का प्रयास करेंगे, और उनसे प्रैक्टिकली फिजिकली चीज़ों पे काम करने का बात करेंगे। हमारे जो एमएलए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस किया जाए, क्योंकि हम तो अभी तो अपने लिए कुछ चीज़ें मांगेंगे किसी मंत्री से, डीसी से, बाकी लोगों से, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने सोसाइटी के लिए काम करने की। तो हम तेजस हमेशा कोशिश करती कि सोसाइटी के लिए काम किया जाए, और वो काम किया जाए जिसका रिजल्ट 10 सालों के बाद सोसाइटी को मिलेगा। आकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों मुद्दों को लेकर आप एलजी से मिले, तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा और क्या लगता है आपको कि जिन लोग चीज़ों को लेकर आप उनके पास पहुँचे हैं, क्या वो भविष्य में पूरी होंगी? क्या कुछ आपको लगता है? बिल्कुल, उसके लिए देखिए जो हमारे एलजी सर हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया, और उन्होंने बात भी की कि हम विंटर फेस्टिवल भी मतलब यहाँ पे अच्छा-सा करेंगे, और आगे लाल दमन की और हमारे जो सराज है, ये एक बेल्ट है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोकली हैं यहाँ के, तो हम अपने घर की बात करेंगे। बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा, और साथ ही साथ खुशी की बात ये भी है कि आपको पता है जिन मुद्दों को लेके हम एलजी सर के पास गए, और दूसरे दिन हमारे विशेष सर जो यहाँ के मतलब काफ़ी अच्छा उन्होंने अपने टाइम पे किया, और लाल दमन के लिए स्पेशली उन्होंने बड़ा अच्छा हर जगह पे उन्होंने डेवलपमेंटल का काम किया, और हम उनसे बात भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है उनसे। और अब अभी उन्होंने उनसे हमने तुरंत बात की, और उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है कि आप जो है आप हम जो है मिल के जो है इसको क्या अच्छा। आपकी विशेष पाल जी से बात हुई? बिल्कुल, बिल्कुल सर, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको लेके अच्छा काम करेंगे। और आपको एक मैं और खुशी की बात ये बता दूँ कि आज जो हमारी रूरल आरडीडी की साइड है, उसपे आप देखेंगे लाल दमन को नेशनल लेवल पे, मतलब नेशनल साइड पे जो मंत्रालय है, उसपे इसको प्लेटफ़ॉर्म मिला है लाल दमन को। अमृत सरोवर का नंबर 1 पे मतलब रैंक है, और आप अगर इसको मुझे लगता है क्लियर करना चाहते हैं तो आरडीडी के लोगों से भी बात कर सकते हैं, जैसे एसीडी सर है, या अभी पिछले रिसेंटली फलील सर थे जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया था, और विशेष सर ने खास करके। तो उनकी अध्यक्षता में ये चीज़ें हुई, तो कहीं न कहीं चीज़ें ग्राउंड पे हो रही हैं, लेकिन उनको कराने वाला चाहिए इनको। अभी हमारी जो नेक्स्ट जो कोशिश है वो ये है कि अभी हम विंटर का जो ये सीज़न चल ही रहा है, जैसे बर्फ़ का इंतज़ार है, तो तुरंत हम लाल दमन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बार का हमारा लक्ष्य है कि हम देसा के अंदर भी जो स्नो फेस्टिवल करेंगे, और वो वहाँ के देसा के जो निवासी हैं उनसे मिलके, आप जैसे लोगों के साथ मिलके हम उस प्रोग्राम को भी करेंगे, और लोगों को सही जगह हम बताएँगे कि एक्चुअल जो हमारी जो प्लेसेस हैं जिनको मतलब छोड़ दिया गया है, लोग भाग रहे हैं आगे की तरफ, पीछे छोड़ रहे हैं, तो उसकी ओर बढ़ने का प्रयास करें। आकाश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप समय-समय पर अलग-अलग कार्यक्रम करते हैं जिससे समाज का भला हो, मतलब आप सोशल सर्विस में, समाज सेवा में लंबे समय से कार्यरत हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई सारे लोग हैं जो आपकी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो होते हैं, जो करना तो चाहते हैं पर उनको कोई प्रॉपर डायरेक्शन या रास्ता नहीं मिलता, और एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो कैसे लोग आपके साथ संपर्क साधें और आपके इस जो ह्यूमैनिटेरियन जो आपका जो कार्य चल रहा है, इससे जुड़ें? बिल्कुल, देखिए विक्रम भाई साहब, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिविजुअल। उसके साथ-साथ हमारे साथ अगर लोगों ने जुड़ना, क्योंकि हमारा जो संपर्क है वो आपको पता है कि हम कहीं न कहीं आकाश परिहार के नाम से बहुत सारे लोग हमें जानते ही हैं, और साथ ही साथ हमारे युवा साथी हैं, और हम भी कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के माध्यम से हम उनको शेयर कर सकते हैं। किसी को भी इंडिविजुअली कोई भी परेशानी हो, हम उनके लिए हमारी जो ये तेजस जो है एक सोच है, एक जो विचार है, एक पहल है, शुरुआत है हर एक चीज़ की। हम मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेजस एक पहल ने शुरुआत तो कर दी, अब इसको बंद किया जाए, अब इसको कुछ और नाम दिया जाए, या पहल को ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कि हम हर ज़िंदगी में जीवन के एंड तक हम पहल ही करते रहते हैं। हम शुरुआत ही तो कर रहे हैं, हम अंत तक सीखते ही रहते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम सीख के ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि उनको ओपनली आपके माध्यम से भी वो कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और सोसाइटी के निर्माण के लिए अगर वो भी चाहते हैं कि हम एक फाउंडेशन का निर्माण करें, तो उनमें भी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं कि हम ही बना रहे हैं, हम ही चल रहे हैं। अगर वो भी कुछ लोग ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि हम भी कोई फाउंडेशन बना के, हम भी कोई एनजीओ ट्रस्ट बना के उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो लोग, हम उनको भी सहयोग करने के लिए भाई सब पूरी राज़ी हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ जुड़ो,
आप खुद से भी वॉलंटियर या ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर सकते हो समाज के लिए। बहुत धन्यवाद। तो Thank कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सुंदर बात कही कि लक्ष्य जो है वो समाज की सेवा है, और इसको लेकर आप चाहे हमारे साथ जुड़े, मतलब आकाश जी के कहने का मतलब है कि चाहे इनके साथ जुड़े या फिर अगर आप स्वयं से भी करना चाहते हैं, तो पूरा मार्गदर्शन जो है आपको मिलेगा। फिलहाल ये खास बातचीत जो थी, आकाश जी जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले थे, और क्या कुछ वहाँ बातचीत हुई और क्या कुछ परिणाम जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, इसको लेकर थे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।